महाभारत एक कहानी जो अपने भारत देश जितनी विशाल और गहरी है, किसी सिंपल क्रिएशन से शुरू नहीं होती, बल्कि ये तो इच्छाओं, श्रापों और वरदानों की एक कॉम्प्लेक्स कहानी है जो कई जेनरेशंस के देवताओं, ऋषियों और राजाओं तक फैली हुई है। हस्तिनापुर के किंग शांतनु को ही देख लो, जिनका दिल दिव्य गंगा पर आ गया था। उनका लव इतना गहरा था कि वो गंगा की एक काफी अनयूजुअल कंडीशन मान गए। कभी भी उनके एक्शंस पर सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वो कितने भी कंफ्यूजिंग या हार्ट ब्रेकिंग क्यों ना हो। गंगा ने शांतनु को 8 बेटे दिए, लेकिन 7 बार उन्होंने नए जन्मे बच्चों को पानी में डुबो दिया। उन्हें इस दुनिया के बंधन से फ्री कर दिया, जो खुद पिछले जन्म का एक कर्ज था। शांतनु अपने प्रॉमिस से बंधे हुए चुपचाप दर्द में देखते रहे। जब 8वें बेटे देवव्रत का जन्म हुआ, तो शांतनु का रिजॉल्व आखिर टूट ही गया। गंगा ने अपनी डिविनिटी और वसुओं की बैक स्टोरी बताई, जिन्हें श्राप मिला था कि वे मॉर्टल्स बनकर जन्म लेंगे। सालों बाद शांतनु का दिल सत्यवती पर आया, जो मछुआरों के सरदार की बेटी थी। उसके पिता ने शादी के लिए एक कंडीशन रखी, सत्यवती के बेटों को ही राजगद्दी मिलेगी। देवव्रत ने इस मुश्किल को अपनी लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी और सर्विस की कसम खाकर हल किया, जिससे उन्हें नाम मिला भीष्म, वो जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। एक ऐसी कसम जिसने उनके पिता की हैप्पीनेस तो पक्की कर दी, लेकिन कुरुवंश के लिए फ्यूचर में झगड़े के बीज बो दिए। भीष्म की प्रतिज्ञा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे महाभारत की कहानी को भी एक नया मोड़ दिया। उनकी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य को एक अनिश्चित दिशा में धकेल दिया, जहां सत्ता, प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष ने एक महाकाव्य का रूप ले लिया। भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राजघराने में कई तरह के संघर्ष और विवाद उत्पन्न हुए। सत्यवती के पुत्रों के जन्म के बाद हस्तिनापुर की राजनीति और भी जटिल हो गई। भीष्म ने अपने वचन को निभाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनके निर्णयों ने कई बार हस्तिनापुर को संकट में डाल दिया। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद के शासनकाल में भीष्म ने हस्तिनापुर की रक्षा और सेवा की, लेकिन उनके जीवन में आने वाले संघर्षों ने महाभारत की कहानी को और भी गहराई और जटिलता दी। भीष्म की प्रतिज्ञा और उनके निर्णयों ने महाभारत को एक अद्वितीय महाकाव्य बना दिया, जो आज भी हमें सिखाता है कि कर्तव्य, प्रेम और त्याग के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। महाभारत की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे पूर्वजों के निर्णय और उनके द्वारा लिए गए वचन हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे निर्णयों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा और उनके जीवन की कहानी महाभारत के महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य, प्रेम और त्याग के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए और हमारे निर्णयों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। एक ऐसी कसम जिसने उनके पिता की हैप्पीनेस तो पक्की कर दी, लेकिन कुरुवंश के लिए फ्यूचर में झगड़े के बीज बो दिए। धृतराष्ट्र के 100 बेटों, कौरवों, जिनका लीडर दुर्योधन था, और पांडु के 5 बेटों, पांडवों के जन्म से ही असली कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। ये कजिन्स हस्तिनापुर के रॉयल पैलेस में एक साथ बड़े हुए। उनका बचपन, शेयर्ड लेसन्स और अंदर ही अंदर सुलगती रिजेंटमेंट्स का एक अजीब मिक्स था। पांडव अपनी मां कुंती की विजडम से गाइड होकर अक्सर एक्सेल करते थे, जबकि दुर्योधन जेलसी में जलता हुआ उनकी सक्सेसेस को इंटॉलरेबल पाता था। दुश्मनी के ये बीज जो उनकी यूथ में बोए गए थे, दुर्योधन के कभी न खत्म होने वाले रिजेंटमेंट और शकुनी के कनिंग मैनिपुलेशन से और बड़े हुए। जैसे जैसे पांडवों की पॉपुलैरिटी बढ़ी, उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां चारों ओर फैलने लगी। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उन्हें एक आदर्श के रूप में देखने लगे। लेकिन दुर्योधन की इनसिक्योरिटी एक डेंजरस प्लॉट में बदल गई। उसने लाक्षागृह बनवाया, एक ऐसा महल जो बाहर से तो सुंदर दिखता था, लेकिन अंदर से एक खतरनाक जाल था। यह महल हाईली फ्लेमेबल मटेरियल से बना था, ताकि एक बार आग लगने पर कोई बच न सके। इसे एक ब्यूटीफुल घर के रूप में डिस्गाइज किया गया था। पांडव हालांकि यंग थे, पर एकदम नाइव नहीं थे। वे जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी सतर्कता और समझदारी ने उन्हें हमेशा सतर्क रखा। युधिष्ठिर को एक अंडरकरंट ऑफ अनीज महसूस हो रहा था।
उन्हें लग रहा था कि कुछ बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उनके वाइज अंकल विदुर ने उन्हें एक कोडेड मैसेज भेजकर आने वाले डेंजर के बारे में वार्न किया। विदुर की चेतावनी ने पांडवों को सतर्क कर दिया। पहले से खबर मिलने पर पांडवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कैसे इस खतरे से बचा जाए। पांडवों ने इनएविटेबल के लिए प्रिपेयर किया और सीक्रेटली एक एस्केप टनल खोदी। यह टनल उनके बचने का एकमात्र रास्ता था। यह टनल उन्हें महल से बाहर और सुरक्षित स्थान तक ले जाने वाली थी। क्लाइमैक्स तब आया जब कुंती ने एक ग्रैंड फीस्ट होस्ट की। यह फीस्ट एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस रात पुरोचन के इंटेंशंस को भांपकर पांडवों ने डिसाइड किया कि अब उनके एस्केप का टाइम आ गया है। वे जानते थे कि अब और देर करना खतरनाक हो सकता है। पांडवों ने अपने एस्केप की तैयारी की और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का निर्णय लिया। भीम ने लाक्षागृह में आग लगा दी, ये इंश्योर करते हुए कि पुरोचन उसी में खत्म हो जाए। यह आग उनके दुश्मनों के लिए एक सजा थी। पुरोचन आग में फंस गया और महल जलकर राख हो गया। पांडव और कुंती अपने टनल से अंधेरे जंगल में भाग गए। वे जानते थे कि यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा थी और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। आग के ट्रैप से एस्केप करने के बाद पांडव और कुंती इनकॉग्निटो रहने लगे, जंगलों और शहरों में भटकते हुए। उन्हें न्यूज मिली कि राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक ग्रैंड स्वयंवर कर रहे हैं। चैलेंज बहुत फॉर्मिडेबल था। एक इनक्रेडिबली स्टिफ बो पर तीर चढ़ाना और एक रिवॉल्विंग फिश शेप्ड टारगेट पर 5 एरोज मारना था। अर्जुन ने ब्राह्मण के डिस्गाइज में बो उठाया, उसे स्ट्रिंग किया और एरोज को परफेक्टली मछली की आंख में मारा। द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहनाई, उसे अपना हस्बैंड चुनते हुए। अपने टेम्पररी घर लौटने पर कुंती के अनइंटेंशनल कमांड की वजह से द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की कॉमन वाइफ बन गईं। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद पांडवों को कुरु किंगडम का एक शेयर मिला, खांडवप्रस्थ, जो एक बैरन फॉरेस्ट था। डिवाइन असिस्टेंस से उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ जैसे मैग्निफिसेंट सिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अपना इंपीरियल स्टेटस एस्टैब्लिश करने के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का डिसाइड किया। याज्ञा का सक्सेसफुल कंप्लीशन पांडवों की ग्लोरी का पिनिकल था। असेंबली के दौरान दुर्योधन हॉल के मैजिकल इल्यूजन से बिविल्डर्ड होकर ह्यूमिलिएट हुआ। इस इंसिडेंट ने दुर्योधन की एनवी को और गहरा कर दिया और उसके मन में रिवेंज की आग भड़का दी। दुर्योधन की ह्यूमिलिएशन से फ्यूल्ड होकर उसने बदले की आग में जलते हुए अपने मामा शकुनी से मदद मांगी। शकुनी ने पांडवों से उनकी वेल्थ और किंगडम छीनने के लिए चौसर के गेम का प्रपोजल रखा। शकुनी की चालाकी और धूर्तता से भरे इस प्रस्ताव को सुनकर पांडव भी चौंक गए। युधिष्ठिर अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शकुनी ने अपनी स्किल इन ट्रिकरी का इस्तेमाल करके इंश्योर किया कि युधिष्ठिर सब कुछ हार जाएं। हर बार शकुनी की चालाकी युधिष्ठिर पर भारी पड़ती गई। वो अपना किंगडम, अपने भाई और फाइनली खुद को भी हार गए। युधिष्ठिर की हार ने पांडवों को गहरे संकट में डाल दिया। डेस्परेशन के एक मोमेंट में उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। यह युधिष्ठिर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दुर्योधन ने दुशासन को ऑर्डर दिया कि द्रौपदी को हॉल में ड्रैग करके लाओ और पब्लिकली उसे ह्यूमिलिएट करो। यह दृश्य सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के उन्हें स्टेक पर लगाने के राइट की लीगैलिटी पर क्वेश्चन किया, लेकिन उनके क्वेश्चंस का जवाब साइलेंस से मिला। सभा में कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जैसे ही दुशासन ने उन्हें डिसरोब करने की कोशिश की, द्रौपदी ने कृष्ण से प्रे किया और उनकी सारी एंडलेसली एक्सटेंड होती गई, जिससे उनकी मॉडेस्टी बच गई। यह चमत्कार सभी को स्तब्ध कर गया। पांडवों को 12 साल के लिए एग्जाइल में भेजा गया और उसके बाद 13वां साल उन्हें इनकॉग्निटो बिताना था। फॉरेस्ट में बिताए 12 साल इमेंस ट्रायल का पीरियड था, लेकिन साथ ही प्रोफाउंड लर्निंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी। अर्जुन ने डिवाइन वेपन्स पाने के लिए सिवियर पेनेंस की। भीम का हनुमान जी से एक मेमोरेबल एनकाउंटर हुआ, जिन्होंने उन्हें इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ का आशीर्वाद दिया। 13वां साल उन्होंने राजा विराट के कोर्ट में इनकॉग्निटो बिताया। उन्होंने यह साल सक्सेसफुली कंप्लीट किया, दुर्योधन की उन्हें ढूंढने की एफर्ट्स के बावजूद। उनके शेयर्ड सफरिंग ने उन्हें और करीब ला दिया और उन्हें इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर किया।
अपने एग्जाइल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर पांडवों ने अपने किंगडम की वापसी रिक्वेस्ट की। दुर्योधन ने रिफ्यूज कर दिया, जिससे वॉर इनएविटेबल हो गया। जैसे ही आर्मीज इकट्ठा हुई, अर्जुन एक प्रोफाउंड मोमेंट ऑफ क्राइसिस से गुजरे। कृष्ण के डिवाइन डिस्कोर्स भगवद गीता ने अर्जुन को रिवाइटलाइज किया और उन्हें ग्रेट वॉर के लिए प्रिपेयर किया। कुरुक्षेत्र वॉर 18 ब्रूटल दिनों तक चला, जिसमें ग्रेट वॉरियर्स दोनों साइड से गिरे। अल्टीमेटली पांडव विक्टोरियस हुए, लेकिन यह एक विक्ट्री थी जो उनके किन्समैन के खून से सनी थी। वॉर ने अनब्राइडल्ड एम्बिशन और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट की हॉरिफिक कॉस्ट को अंडरस्कोर किया। कुरुक्षेत्र वॉर के एंड ने पांडवों के लिए जॉयस सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ ग्रीफ लाया। युधिष्ठिर डेथ और डिस्ट्रक्शन के स्केल से ओवरवेल्म थे। सेजेस के काउंसिल के बाद ही वो किंग के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करने के लिए माने। युधिष्ठिर ने जस्टली और वाइजली राज किया, वॉर के घावों को हील करने की कोशिश करते हुए। पांडवों ने इवेंचुअली अपना किंगडम रिनाउंस कर दिया और हिमालयास की ओर अपनी फाइनल जर्नी पर निकल पड़े। सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्गा के गेट्स तक पहुंचे, जो धर्मा के प्रति उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट को दिखाता है। महाभारत, जैसा कि व्यास ने नरेट किया है, ह्यूमन नेचर, एथिक्स और धर्मा के इटर्नल प्रिंसिपल्स का एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है, जो टाइमलेस विजडम और गाइडेंस देती है।